हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। अगर आप अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखें, हमेशा सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। जब भी ट्रांसलेट करना है तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करें, सिचुएशन को समझें। आज मैं वही टॉपिक लाया हूँ, एक सिचुएशन को हिंदी में कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देख लीजिए। मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगे। मतलब ये है, वन थिंग हैपेंड वेरी सून आफ्टर अनदर। मतलब एक घटना घटित होती है और उसके जस्ट बाद दूसरा घटना भी घटित होता है। जो ही मैं घर से निकला तो ही वर्षा होने लगी। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। मेरे घर से निकलते ही वर्षा होने लगी। मैं बस घर से निकला ही कि वर्षा होने लगी। मतलब सिचुएशन एक है, इसको समझना जरूरी है। और मैंने 5 तरीके से इसे एक्सप्रेस किया हिंदी में, लेकिन इसी को इंग्लिश में 10 तरीके से एक्सप्रेस कैसे करेंगे। किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप मात्र 1 या 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन 10 तरीके से कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आपको करना क्या है, एज का हेल्प लेना है। जस्ट एज, नो सूनर हैड आई हैड नो सूनर डिड आई, एज सून एज, हार्डली हैड आई हैड, हार्डली के बाद फिर क्या करना है, जानना है। स्कार्सली हैड आई या फिर आई हैड स्कार्सली, इसके बाद फिर क्या करना है वो भी सीखना है। लेकिन इसी के साथ में व्हेन, बिफोर या फिर देन का भी प्रयोग करना है ताकि आप इस पर कमांड कर सकें। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इन सभी पर सेंटेंस बनाकर बतलाऊंगा। सिचुएशन एक रहेगा लेकिन सेंटेंस रहेगा 10। तो सिचुएशन क्या है, जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। चलिए इसे देख लेते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एज का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल आसान है और एक बार में समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एज आई लेफ्ट होम, क्योंकि यहाँ पर है जैसे ही मैं घर से निकला, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लग रहा है। जैसे मैं घर से निकला तो हम यहाँ पर एज आई लेफ्ट होम, एज का मतलब यहाँ पर जैसे ही वैसे ही होता है, तो इसलिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो एज आई लेफ्ट होम, वैसे ही वर्षा होने लगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इट बीगेन टू रेन, इट बीगेन टू रेन। लेकिन और बात यहाँ पर ये जानना है कि आप चाहें तो इट बिगिन के बदले में आप लिख सकते हैं इट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जस्ट एज का प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है और इसी तरीके से होगा। जैसे जस्ट एज आई लेफ्ट होम, और फिर क्या करेंगे, इट बीगेन टू रेन। और यहां पर भी हम चाहेंगे तो इट बीगेन के जगह पर इट स्टार्टेड रेनिंग कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि नो सूनर का प्रयोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। एक बात याद रखें कि नो सूनर का प्रयोग जैसे ही करेंगे उसके बाद देन का प्रयोग जरूर होगा। हिंट्स के लिए मैं आपको लिख देता हूं कि यहां पर देन का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है सून के आपको यूज करना है, तो नो सूनर का प्रयोग जैसे भी करें देन का प्रयोग होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। तो नो सूनर हैड आई लेफ्ट होम, और फिर यहां पर देन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लिखेंगे इट बिगेन टू रेन। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो नो सूनर हैड आई लेफ्ट होम देन इट बिगेन टू रेन, जैसे मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। लेकिन अब यहाँ पर है आई हैड नो सूनर। पहले आपने देखा कि नो सूनर हैड आई, और अब है आई हैड नो सूनर। तो इसे भी देख लेते हैं और इसमें भी देन का प्रयोग होगा। हम लिखते हैं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट कर पाएं। तो आई हैड नो सूनर, आई हैड
नो सूनर और हैड है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड नो सूनर लेफ्ट होम और देन का प्रयोग करना होगा देन इट बिगेन टू रेन। याद ये रखना है कि नो सूनर में देन का प्रयोग करेंगे उधर और इधर फिर बदलने वाला है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नो सूनर डीड आई का प्रयोग करते हैं एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि जैसे मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। तो नो सूनर और डीड का प्रयोग किए हैं तो इसमें वर्ब वन का प्रयोग आगे होगा सब्जेक्ट के बाद में। तो नो सूनर डीड आई लीव होम और फिर क्या करना है कि देन का प्रयोग तो करेंगे ही, देन इट बिगेन टू रेन। इसी को दिमाग में रखना है, सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ में दिमाग में रखिए। नो सूनर डिड आई लीव अ होम देन इट बिगेन टू रेन। और यहाँ पर है एज सून एज, और इसका यूज कैसे करेंगे बिल्कुल आसान है। स्पोकन इंग्लिश में एज सून एज का प्रयोग जरूर किया जाता है अगर ये सिचुएशन आ जाए तो एज सून एज, जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी, याद रखेंगे सिचुएशन को। तो हम लिखेंगे एज सून एज आई लेफ्ट होम इट बिगेन टू रेन। और यहाँ पर याद रखेंगे देन बिफोर या फिर व्हेन का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात हुआ। दूसरी बात ये हुआ कि आप व्हेन और बिफोर दोनों एक जगह पर, मतलब दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं। और देन का प्रयोग मैंने आपको बतला दिया है कि वो नो सूनर के साथ ही करेंगे। और इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो सब आने वाला है। तो एज सून एज समझ गए हैं, एज सून एज, और उसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट फिर पास्ट इंडिफिनिट दो सेंटेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर है हार्डली हैड आई का प्रयोग कैसे करेंगे, और इसके साथ फिर हम व्हेन या फिर बिफोर किसी में से एक का यूज कर सकते हैं। तो हार्डली हैड आई हम लिखते हैं, हार्डली हैड आई, और इसके बाद फिर लेफ्ट होम, हार्डली हैड आई लेफ्ट होम, जैसे ही मैं घर से निकला, और इसके बाद फिर व्हेन का प्रयोग करेंगे, याद रखना है, इसी को नहीं भूलना है, व्हेन इट बिगेन टू रेन। फिर हम देखेंगे यहां पर आई हैड हार्डली, पहले आपने सीखा है हार्डली हैड आई, और अब आप देखेंगे आई हैड हार्डली का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आई हैड हार्डली, और वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे तो लेफ्ट होम, और इसमें आपको व्हेन का प्रयोग करना है, इट बिगेन टू रेन। लेकिन ये इतना याद रखें कि व्हेन के जगह पर आप बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे स्कार्सली का प्रयोग कैसे होगा। स्कार्सली सेम प्रोसेस है, याद रखिए। तो स्कार्सली हैड आई, स्कार्सली हैड आई, फिर वही लेफ्ट होम, एक ही सेंटेंस पर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से याद रखें, अपने जुबान पर रख लें, ताकि आप इस तरह से कई सेंटेंस को आप बना सकते हैं। क्योंकि अभी आपको हम क्वेश्चन भी देने जा रहे हैं तो पता चल जाएगा कि किस तरह का और वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पर है स्कार्सली हैड आई लेफ्ट होम, और उसके बाद फिर आप व्हेन या फिर बिफोर का यूज कर सकते हैं, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग भी लिख सकते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग। बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया, जुबान पर याद रखें इन सभी को। नेक्स्ट है, फिर देखेंगे आई हैड स्कार्सली का यूज कैसे करेंगे। तो आई हैड स्कार्सली और वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, तो लेफ्ट होम
और फिर व्हेन या फिर बिफोर का यूज़ करेंगे। तो चलिए बिफोर का यूज़ करते हैं। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको सिचुएशन को समझना होगा और उस सिचुएशन को आप इंग्लिश में किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और अगर सिचुएशन समझ ली तो फिर आप कई तरीके से बोल सकते हैं। तो मैंने आज सिर्फ एक सेंटेंस को 10 तरीके से बनाने का सिखाया। इसके बाद और सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उससे भी 10 तरीके से कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के ट्रांसलेशन में बस इतना ही, लेकिन अब है आपका सवाल। तो आज का सवाल है, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई। तो सिचुएशन सेम है, स्टेशन जैसे ही हम पहुंचने ही वाले थे, पहुंचते ही की गाड़ी खुल गई। तो अब इसे आप कैसे, आपको टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बताए हैं और इनमें से जो आपको बेहतर हो। लेकिन इंग्लिश स्पोकन के लिए एज सून एज बिल्कुल सिंपल है और ये अगर आप यूज़ करते हैं तो सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन आप इसमें से जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं और इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाकर इस पर कमांड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे किसी एक बुक में इतने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं है। इतना जानने के लिए कई बुक्स में जाना होगा, उस रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप इतना कलेक्शन कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सभी को लिख करके इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैंने सवाल पूछा कि इस मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई, तो कैसे लिखेंगे, चलिए लिखे। और वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये बहुत यूनिक चीज़ है, तो आप और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें सिखाने का प्रयास कीजिए, तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।